इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ रेफरेंस और बदनीयती पर मबनी मुहिम पर फुल कोर्ट इजलास आज शाम 4 बजे तलब कर लिया। फुल कोर्ट इजलास की सदारत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक करेंगे। इजलास जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ रेफरेंस की मीडिया और सोशल मीडिया पर तशहीर के मामले पर गौर होगा। मुबैना धांधली के केस में जवाब जमा न कराने पर लीगी MNA तारिक फजल चौधरी और राजा खुरम नवाज पर जुर्माना आयद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का 3 दिन में फॉर्म 45 और 47 समेत मुकम्मल जवाब जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI उम्मीदवारों की पिटिशंस पर समाअत। ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के कामयाब तीनों अरकान से दोबारा बयान हल्फी तलब कर लिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, जब ट्रिब्यूनल फंक्शनल था आपने ऑर्डर पर अमल दरामद करना था। तीनों पिटिशंस की रोज़ाना समाअत होगी, हर हल्के की अलग अलग समाअत होगी। लीगी रुकन अंजुम अकील खान के वकील ने कहा, हमने मुकम्मल जवाब जमा करा दिया है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लॉ जब बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सआदत और जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच का हिस्सा हैं। 23 अक्टूबर 2023 को फौजी अदालतों में 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस 102 सिविलियन अफराद के ट्रायल को कलअदम करार दिया था। पाकिस्तान के पास वक्त कम और मुकाबला सख्त है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने 2 टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, हमें 5 साल नहीं बल्कि 2 से 3 महीनों में डिलीवर करके दिखाना शुरू करना है। रवा माह IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुँचने के लिए पुरुमीद है, लेकिन अगर हम अपनी टैक्स आमदन नहीं बढ़ाते तो ये फ़ंड प्रोग्राम आखिरी नहीं होगा। हमारे सफ़र की समत मस्बत है, डिलीवर करना शुरू करना है। कर्ज़ों की अदायगी की सलाहियत पैदा करने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि जब तक ये मईशत दरामद पर मबनी रहेगी, हम बार बार कर्ज देने वालों के पास वापस जाने पर मजबूर रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कोयटा आमद। गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर मंदोखेल और वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान में ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन पर मुंतकिली का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म को सूबे की सूरत हाल और जारी तरक्याती मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से लाहौर मुंतकिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज आज कोट लखपत जेल में 9 मई मुकदमात की समाअत करेंगे। शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल में अदालत में पेश किया जाएगा। बानी PTI की 9 मई से मुतालिक 3 मुकदमात में अबूरी जमानतों पर फैसला कल सुनाया जाएगा। पाकिस्तान रेड और वाइट बॉल क्रिकेट टीमों के हेड कोचेस जेसन गिलिस्पी और गैरी कर्स्टन से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से अहम मुलाकातें आज शेड्यूल। गैरी कर्स्टन से T20 वर्ल्ड कप में टीम की परफॉर्मेंस, उसमें बेहतरी और मुस्तकबिल के प्लान्स पर बातचीत का इम्कान। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद से भी मीटिंग होगी। चेयरमैन बोर्ड डोमेस्टिक सेटअप पर 30 से 35 साबिक क्रिकेटर्स से भी मुलाकात करेंगे। गाड़ी भी इसकी आर्मर थी, बिल्कुल रेकी की गई है। उनको पता था गाड़ी आर्मर थी। जैसे ये गाड़ी से उतरा है, इस पे फायरिंग की गई है। फ्लैट का गार्ड था, उस पर अटैक किया उन्होंने, 3 गोलियां। इसके बाद फिर बाई पे अटैक किया है। कराची में कातिलाना हमले में शहीद DSP CTD अली रज़ा की नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। गुज़िश्ता शब करीमाबाद में 2 हमलावरों ने DSP अली रज़ा के बम प्रूफ गाड़ी से उतरने पर फायरिंग की। वाक़े में इमारत का सिक्योरिटी गार्ड भी जाँ बहक हुआ। फायरिंग की जगह से 9mm के 11 खौल बरामद। अली रज़ा मकतूल चौधरी असलम के साथी थे। कराची, ठट्टा, बदीन, सजावल समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज तेज़ हवाओं, आंधी और बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की मरी गलियात रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जेहलम, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मानसहरा, स्वात, शांगला, बटग्राम, डेरा इस्माइल खान में भी बारिश हो सकती है। जोब, शिरानी, मुसाखेल, कोहलू, सिब्बी, डेरा बुगटी, लसपीला और गिरदनवाह में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर ओवर बिलिंग के खिलाफ वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज अहम इजलास तलब कर लिया।
तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक इजलास में ओवर बिलिंग के इशू का जायजा लिया जाएगा। FIA हुकाम ओवर बिलिंग पर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग देंगे। PTI की सियासत धरनों और लॉन्ग मार्च से शुरू होकर उसी पर ख़त्म होती है। अवामी एहतजाज को हुकूमतें नहीं रोक सकती, मगर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। रहनुमा नून लीग इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि नवाज शरीफ ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि सोलर पैनल के हवाले से अवाम को रिलीफ देना चाहिए, लेकिन PTI की सियासत सिर्फ धरनों और लॉन्ग मार्च पर ही ख़त्म होती है। लाहौर हाई कोर्ट ने मुर्दा जानवर का गोश्त सप्लाई करने वाले मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। जस्टिस अमजद रफीक ने जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि ऐसा संगीन मामला नज़रअंदाज करने से आवाम की ज़िंदगियों से खेलने का रास्ता खुलेगा। मुर्दा जानवर का गोश्त खाने से बीमारियां लगती हैं। रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद पता चला है कि मुल्जिमान जमानत के हकदार नहीं। मुल्जिमान पर 600 किलो मुर्दा गोश्त सप्लाई करने का मुकदमा थाना ठेकरवाला फैसलाबाद में दर्ज हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। 5 फायर टेंडर्स, वाटर बाउजर्स और स्नॉकल्स की मदद से आग पर काबू पाया गया। स्टॉक एक्सचेंज अवामी दाखिले के लिए खोल दिया गया। कराची शहर की मुतादिद सड़कों पर अंधेरा, स्ट्रीट लाइट्स बंद, शराय कायदीन, MA जिन्ना रोड, रीगल चौक पर खंभों से लाइटें गायब। जिला जनूबी की कई सड़कों पर लाइटें टूटी हुई हैं। सिंध असम्बली से 1 किलोमीटर दूर अकबर रोड पर भी लाइट्स नहीं जल रही। नाजिमाबाद, लियारी, किमाड़ी, बल्दिया और अंगी बल्दिया में भी सड़कों की लाइटें बंद। शहरी कहते हैं बंद लाइटों के बायस जराइम और हादसात में इजाफा हो रहा है। इलाज के पैसे न होने पर नौशहरा फिरोज में बाप ने 15 दिन की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। मुलजिम की निशानदही पर बच्ची की लाश कब्र से निकाल ली गई। गिरफ्तार वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बच्ची के वालिदैन का कहना है कि बच्ची को पैदाइश से ही खून की कमी थी। डॉक्टर्स ने हैदराबाद ले जाने का मशवरा दिया। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि बच्ची का हैदराबाद में इलाज कराते। इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि बलोचिस्तान में गुज़िश्ता माह कोयटा के करीब से सयाहों को यरगमाल बनाया गया। अलहदगी पसंद ग्रुप्स यरगमाल बनाए गए सयाहों को इंसानी बुनियादों पर रिहा करें। यरगमाल बनाए गए अफराद आम शहरी हैं, उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाया जाना चाहिए। बलोचों के जायज़ बुनियादी हुकूक के हुसूल का देरपा हल सियासी डायलॉग से मुमकिन है। फ्रांस में क़ब्ल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे मरहले में अब सेट बाएं बाजू इत्तेहाद। पहले मरहले में तारीखी बरतरी हासिल करने वाली दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली से आगे निकल गई है। बाएं बाजू के इत्तेहाद को 182 नशस्तें, सदर मैक्रोन के इत्तेहाद को 163, जबकि दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली को 143 नशस्तें मिल सकें। किसी इत्तेहाद को सादा अक्सरियत न मिलने से मुअल्लक़ पार्लियामेंट वजूद में आएगी। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म का आज इस्तीफ़ा देने का ऐलान। पहले मरहले में नेशनल रैली की बरतरी को तबाहकुन करार देते हुए फ्रेंच फुटबॉल टीम के कप्तान ने वोटर्स से दाएं बाजू की जमात के खिलाफ बाहर निकलने की दरख्वास्त की थी। इसराइली अखबार ने इंकिशाफ किया है कि 8 अक्टूबर को इसराइली हुकाम ने मुतनाज़ हिदायत जारी की, अपने ही लोगों पर हमले के अहकाम दिए ताकि किसी सूरत इसराइलियों को यरगमाली बनाकर गाज़ा ना ले जाया जा सके। नामवर तिब्बी जरीदे लैंसेट जर्नल में शाया एक इसराइली समेत 3 रिसर्चर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गाज़ा में हमलों और बीमारियों से मजमूई अमवात की असल तादाद 1,86,000 तक हो सकती है। फ़लस्तीनी हुकाम ने अब तक अमवात की तादाद 38,150 से ज़्यादा बताई है। फ़लस्तीनियों को इलाका छोड़ने का एक और इसराइली हुक्म। गाज़ा सिटी से फ़लस्तीनियों की फिर नकल मकानी। बेसरो सामानी में औरतें बच्चे दरबदर। हिजबुल्लाह के 3 इसराइली फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल हमले। लबनान और शाम में इसराइली ऑपरेशन देखने वाले अड्डे को नुकसान पहुँचने की इतलात।
गजा में इसराइली जारहियत के 9 माह मुकम्मल होने पर इसराइल में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे। तल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस समेत दीगर शहरों में कई मकामात पर हज़ारों अफराद की रैलियाँ, सड़कें बंद, यरगमालियों की रिहाई, जंगबंदी और नए इंतखाबात का मुतालबा। मलाला यूसुफजई का गाजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। कहा, गाजा में स्कूल पर इसराइली फोर्सेज के हमले पर दिल अफसुर्दा है। बैनुल अक़वामी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जियों और मासूम इंसानी जानों के ज़िया पर हम बेहिस नहीं हो सकते, ना ही मासूम जानों के ज़िया से मुंह मोड़ सकते हैं। भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरी मुजाहिमत की अलामत। नौजवान हुर्रियत पसंद रहनुमा बुरहान वानी शहीद की 8वीं बरसी। भारतीय फौज ने बुरहान वानी को 8 जुलाई 2016 को शहीद किया था। उमरकोट के गांव अमीन जुनेचो में मुबैना निजी जेल से 17 अफराद बाजियाब, 2 खवातीन और 10 बच्चे भी शामिल। अदालती हुक्म पर पुलिस ने शहरी की ज़मीन पर कार्रवाई की। बाजियाब अफराद को आज अदालत में पेश किया जाएगा। इंसानियत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करने वाले अब्दुल सत्तार ईधी की 8वीं बरसी। दुखी इंसानियत की खिदमत उनका मकसद हयात था। खवातीन पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल मुल्क का पहला सलामी दस्ता। 1 लेडी सब इंस्पेक्टर और 28 कांस्टेबल्स पर मुश्तमिल सलामी दस्ते ने फैसलाबाद में अपनी सलाहियतों का अमली मुजाहरा किया। यादगार शहदा पर पहली सलामी दी। CPO ने कहा कि दस्ता मरियम नवाज की खवातीन को हर शोबे में आगे लाने की सोच का आकाश है। तबीयत खराबी के बायस K2 की मुहिम जोई अधूरी छोड़ने वाली कोह पैमा समीना बेग को एयर एम्बुलेंस के जरिए स्कर्दू से इस्लामाबाद रवाना कर दिया गया। रात भर समीना बेग डॉक्टर्स की निगहदाश्त में रहीं। समीना की तबीयत खराब होने के बायस K2 बेस कैंप से गुज़िश्ता रोज़ उन्हें स्कर्दू पहुंचा दिया गया था। अगले साल पाकिस्तान में होने वाली ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का मुजव्वज़ा शेड्यूल सामने आ गया। इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें 1 मार्च को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। मेगा इवेंट में शरीक 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश ग्रुप ए में, जबकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका को ग्रुप बी में रखा गया है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। और हॉलीवुड के मारूफ अदाकार ब्रैड पिट की नई फार्मूला 1 रेसिंग फिल्म F1 का टीजर ट्रेलर जारी। ब्रैड पिट के अलावा 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन ल्यूइस हैमिल्टन भी अदाकारी के जौहर दिखाएंगे। फिल्म अगले साल रिलीज की जाएगी।